बच्चे पिछली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਦਾ ਲੋ ਕੁਆਂਟਮ ਸ਼ੀਲਡ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਲੋ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੁਆਂਟਮ ਸ਼ੀਲਡ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਨੀਆਂ ਵੈ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਈ ਕੁਆਂਟਮ ਸ਼ੀਲਡ ਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ some examples of a photochemical reaction. Some examples of a photochemical reaction. ठीक है बच्चे, तो सब तो पहला एग्जाम्पल हैगी है तो कहते इहदे च आपां की है कि अपने कोल की हुंदा दो प्रोसैसिस हुंदियां, प्राइमरी हुंदी है तो सैकेंडरी प्रोसैसिस हुंदी है। ठीक है, किसी विच क्वांटम यील्ड इक्वल टू 1 हुंदा, किसी विच क्वांटम यील्ड लो हुंदा लैस दैन 1, मतलब किसी विच क्वांटम यील्ड ग्रेटर दैन 1 हुंदा। तो ठीक है, आपां ये कुछ आपां एग्जाम्पल्स फ्यू आपां फोटोकैमिकल रिएक्शनस डिस्कस करनियां वै जिन्हां च सब कुछ हो रहा हुंदा वै, ये सब कुछ। ठीक है, तो फर्स्ट अपने को है रिएक्शन इन विच क्वांटम यील्ड इज सिंपल इंटीजर। ठीक है, सब तो पहला अपने को कुछ अपने को हैडिंग है रिएक्शन इन विच क्वांटम यील्ड इज सिंपल इंटीजर। सिंपल इंटीजर के बच्चे सब तो पहली एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब तो पहली एग्जाम्पल है फोटो सिंपल इंटीजर का बच्चे की मतलब है, सिंपल इंटीजर का मतलब है कुछ होल नंबर मल्टीपल 1 2 3 मतलब पॉइंटा च नहीं। ठीक है, तो फोटोकैमिकल डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। फोटोकैमिकल डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है बच्चे, तो आप मतलब कि यार जी हाइड्रोजन आयोडाइड की डीकंपोजिशन है जिमें HI है। ठीक है, उन्हें लाइट पाई तो अपने को की आ गया H+I स्टार। ठीक है, जो आ मोलीक्यूल क्योंकि आप एक फोटोन लाइट का पा रहे हैं तो एक मोलीक्यूल एक्साइट होया। ठीक है, ये वाला एक्साइट हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये सी अपने को प्राइमरी प्रोसैस। वैसे इनकी जनरल रिएक्शन की है, जो जनरल रिएक्शन होंगी है ओवरऑल रिएक्शन वो की होंगी है HI दा मॉलिक्यूल की हो रहा है डिकंपोज मतलब H2+I2 दे विच। जिहड़ी इनकी प्राइमरी प्रोसैस है ये तो अपने को बैलेंसिंग करके आया ना 2HI, तो जी प्राइमरी प्रोसैस है उस की है HI। ठीक है, जी सैकेंडरी प्रोसैस है सैकेंडरी प्रोसैस में देखो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है H+HI। ठीक है, अपने को ये की बनाते हैं H2+I। ठीक है, नैक्सट अपने को की है I स्टार। ठीक है, आ वाला मोलीक्यूल अपने को एक्टिवेट हो गया। ठीक है, I स्टार का जो मोलीक्यूल एक्साइट होया सीगा। ठीक है बच्चे, जो रिएक्शनस है मैं तुहानूं पहले ही दस दी, तुहानूं थोड़ी जी माइंड में याद ही रखनिया पैनियां कि किद्दां किद्दां स्टैप हो रही है। ठीक है, जिवें अपने को इत्थे अपने को प्राइमरी प्रोसैस आ दोनों चीज़ां बनदियां, तो इन्हां च एक रिएक्टेंट होएगा HI नाल दोबारा रिएक्ट किया, फिर उस बाद जो आ रिएक्टेंट सी ए होएगा ये HI नाल रिएक्ट करेगा तो अपने को की बन गया H+I2। ठीक है बच्चे, जी सैकेंड रिएक्शन सी एंडोथर्मिक। ठीक है, थर्ड वन है जोड़ा I है जोड़ा H है पहला ये इनके नाल रिएक्ट होए फिर जोड़े आपस में रिएक्ट होंगे H+H। ठीक है बच्चे, की बन गया ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कि बन गया H2। फिर I दोनों आपस रिएक्ट करेंगे I+I, की बन गया I2। ठीक है बच्चे, फिर नैक्सट अपने को की है कि जोड़ा H+I है H+I है एक ही बन जूगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी HI बन जूगा। ठीक है, कहते ना इन्हों चो देखो ध्यान नाल आउट ऑफ दीज जो स्टैप 2 है ये बहुत ज़्यादा मतलब हाईली एंडोथर्मिक है।
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਈਲੀ ਐਂਡੋ ਤੇ ਐਕਸੋ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਐਂਡੋ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਐਕਸੋ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਡਸ ਨੋਟ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਐਟ ਆਰਡੀਨਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਹੈ ਹਾਈਲੀ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਹਿ ਗਏ 1 ਤੇ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਨਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਹੈ, 5th ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ 1st ਤੇ 4th, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਵਰਆਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਚੌਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ HI ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੈ। ਠੀਕ ਹੈ, H ਨਿਊ ਲਾਈਟ ਪਈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ H + I। ਸੈਕੰਡਰੀ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ H + HI। ਠੀਕ ਹੈ, H2 + I, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਫੋਰਥ ਵਾਲਾ I + I, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੇ I2। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਟੈਪ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਓਵਰਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਓਵਰਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ 2HI ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ H ਇਹ ਵਾਲੇ H ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ, ਆਹ ਵਾਲਾ I ਇਹ ਵਾਲੇ I ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ, ਆਹ ਵਾਲਾ I ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ। ਇੱਧਰੋਂ ਕੀ ਬਚਿਆ HI, ਇੱਧਰੋਂ ਕੀ ਬਚਿਆ ਬੱਚੇ, ਨਾਲ H ਨੂੰ ਬਚਿਆ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੀ ਬਚਿਆ H2 ਤੇ I2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਗਈ। ਦ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਆਫ 1 ਫੋਟੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ H2 ਐਂਡ I2। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ HBr। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਓਵਰਆਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਓਵਰਆਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਓਵਰਆਲ 2 ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਰੈਕਟਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਕੁਆਂਟਮ ਯੀਲਡ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1। quantum yield 2 है, so this is the example of a high quantum yield. Quantum yield is greater than 1, that is high quantum yield. ठीक है बच्चे, कहते जे इदा ही आप HI की जगह ते HBr की एग्जाम्पल ले लीए। ठीक है जी, आप HI की जगह ते HBr की एग्जाम्पल ले लीए, वो भी सारी इदा ही प्रोसैस होएगी। ठीक है, नैक्सट है, नैक्सट एग्जाम्पल हैगी है, पहला सीगा डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, हुण नैक्सट हैगी है कंबीनेशन ऑफ H2 एंड Br2। H2 एंड Br2। ठीक है बच्चे, तो इनका जो फस्ट इनकी जनरल रिएक्शन की है, H2 ते Br2 कंबाइन हो रहा है, तो अपने को की बन गया 2HBr। ठीक है, तो इनकी जी प्राइमरी प्रोसैस है, हुण आप ये जनरल रिएक्शन कर ली पिछली तरह, हुण प्राइमरी प्रोसैस करांगे। उनदे च की होगा कि जो आप एक मोलीक्यूल लाइट का पाया, तो इन्हों चों एक मोलीक्यूल एक्टिवेट होएगा Br2, तो अपने को की बनूगा Br + Br। जिहड़ियां इहदियां सैकेंडरी प्रोसैस है बच्चे, वो देखो Br + H2, ये एंडोथर्मिक है। ठीक है बच्चे, की बन गई अपने को HBr + H। ठीक है, पहला स्टैप। नैक्सट स्टैप है कि जोड़ा H है ये फिर Br2 नाल रिएक्ट हो जाऊगा, तो अपने को की बन जाऊगा HBr + Br। अपने को अलग अलग रिएक्ट करेंगे, ये पहला Br आ मोलीक्यूल है H2 नाल रिएक्ट किया। ठीक है, फिर जोड़ा H है ये Br2 के मोलीक्यूल नाल रिएक्ट किया। ठीक है, नैक्सट अपने को की है कि जोड़ा H है फस्ट वाला, ये फिर HBr के मोलीक्यूल नाल रिएक्ट किया, तो अपने को की बन गया H2। बच्चे थोड़े जे स्टैप तुहानूं याद भी रखने पैने हैं। ठीक है, फोर्थ जो स्टैप है वो की है, जो Br का मोलीक्यूल है वो Br के मोलीक्यूल नाल रिएक्ट किया, तो अपने को की आ गया Br2। बच्चे कहते जो सैकेंडरी के स्टैप 1 है वो हाईली एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो जो अपने को ठीक है रिएक्शन 1 हाईली एंडोथर्मिक है, इस करके ऑर्डनरी टैंपरेचर तो ये पॉसीबल नहीं हैगी।
ठीक है। इट मीनस की है कि जो अपने को टैंपरेचर ऑर्डनरी टैंपरेचर है, एंडू का मतलब होंगे हाई टैंपरेचर से फेवर है, इस करके जो टैंपरेचर थोड़ा जहा भी घट है तो जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जो अपने को टैंपरेचर ऑर्डनरी है, ऑर्डनरी का मतलब इन्ना ज़्यादा नहीं हैगा, तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट च बनूगा। बच्चे हाइड्रोजन नाल ही अगों दी अगों रिएक्शनस हो रही आ भी, ठीक है। तो कहते जो स्टैप 2 तो स्टैप 3 है, ये भी दोनों फिर बहुत स्मॉल अमाउंट च बननगे। स्टैप 2 तो स्टैप 3 ये भी की होणगे, बहुत स्लोली होणगे, ठीक है। इस करके की है जी अपने को की है इस केस में क्वांटम शील्ड की होगा, लो होगा जनरली जो ऑर्डनरी टैंपरेचर है, क्योंकि पहला स्टैप एंड होया आह चीज़ घट बनेगी, फिर अगों 2 तो 3 भी ये भी की है रिपीट नहीं होंगे घट, ठीक है। इस करके ये जी रिएक्शन है नॉर्मली की होएगी ऑर्डनरी टैंपरेचर 3 की जी क्वांटम शील्ड है वो लो होगी, मतलब लैस दैन 1 होगी। तो इनक्रीज़ कदों करोगी जो अपने को की है टैंपरेचर ज़्यादा होगा, इट इनक्रीज विद इनक्रीज इन द टैंपरेचर, मतलब अपने को की है जो आप टैंपरेचर में इनक्रीज़ करते हैं उस टाइम तो 5 की होगा ग्रेटर दैन 1 होगा, ठीक है। नैक्सट बच्चे ये नैक्सट जो आप कंबीनेशन च ना नैक्सट एग्जाम्पल हैगी है कंबीनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, Br2 की जगह Cl2 आ जाऊगा, ठीक है। Br2 की जगह Cl2 सारे कितने करी चलो, जिथे Br है उत्थे Cl आ जाऊगा, बस फर्क इतना होएगा Cl जो क्योंकि मॉलिक्यूल नाल फर्क पैंदा तो ये थर्ड एग्जाम्पल की मैं गल करती पई हाँ, ठीक है। दूजे वाली आ सी ब्रोमीन वाली, जो आप ब्रोमीन की जगह क्लोरीन ले लीए, ठीक है। बुक च 5th एग्जाम्पल है, बट मैं उंज तुहानूं नाल ही दस रही हाँ क्योंकि दोनों सेम ही है। फर्क की है ये क्लोरीन मॉलिक्यूल नाल जो स्टैप है एक्सो हो जाएगा, एक्सो जो होंगे लो टैंपरेचर तो भी फेवरेबल होंगे, ठीक है। मतलब कि जो टैंपरेचर अपने को ऑर्डनरी भी है, मतलब ठीक ठाक भी है, तो अपने को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बनूगी। जो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा बनूगा मतलब स्टैप 2 तो 3 है जोड़े वो रिपीट हो जाने हैं, क्यों क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन है। स्टैप 2 तो स्टैप 3 है जोड़े 2 तो 3 एक ही हो जाने हैं, रिपीट हो जाने हैं, ठीक है। इस करके जो अपने को लास्ट Cl बनूगा, क्योंकि इन्ना की बनता पाया Cl किमें बनूगा, जहाँ दोनों बहुत लार्ज अमाउंट्स बननगे, इस करके अपने को Cl2 भी लार्ज अमाउंट्स बनूगा, ठीक है। इस करके कहते ना कि इस केस में अपने को की है कि आपको इन्होंने दोनों स्टैप में आपको की करना पैना वै, एक तरह वो करना पैना प्रोपीगेट करना पैना, ठीक है। आपको रोकना पैना वै, ये दोनों चेन प्रोपीगेट स्टैप है, आपको टर्मीनेट करना पैना वै जो आप रिएक्शन को किसी हद तक खत्म करना है, अदरवाइज इनकी क्वांटम शील्ड की है ग्रेटर दैन 1 हो जाएगी, कितने ज़्यादा हो जाएगी, क्यों क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक नाल आ वाला H हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा बनूगा, जो आ बहुत ज़्यादा बनूगा तो अपने को ये भी बहुत ज़्यादा बननगे, आ दोनों स्टैप भी 2 तो 3 भी बहुत लार्ज अमाउंट्स बननगे, इस करके अपने को क्वांटम शील्ड कितनी ज़्यादा बढ़ जू। जो आप इस रिएक्शन को किसी हद तक स्टॉप करना चाहते हैं तो आपको चेन को टर्मीनेट करना पैना है। टर्मीनेट किद्दां करांगे, जो अपने को हाइड्रोजन घट बनेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन घट बनेगा आ दोनों घट बननगे, ठीक है। आ दोनों घट बननगे आप ही रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, तो आपको कुछ ना ऐड करना पैना है, टर्मीनेटर ऐड करना पैना है, ठीक है। जिन्होंने आप बोल दें, ठीक है। टर्मीनेटर जोड़ा जिमें कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इहदे टर्मीनेटर का काम करता है, जोड़ा कि इनू स्टैप को खत्म करेगा हाइड्रोजन को, तो HO2 बना दूगा। जोड़ा HO2 है इतने HO2 बन गया, अगों स्टैप ही नहीं होने फिर, ठीक है। रिएक्शन की हो जाएगी स्लो हो जाएगी क्वांटम शील्ड, ठीक है। जो आप ठीक है फोटो इनहिबिटर पाने, क्योंकि आप फोटो कैमिकल रिएक्शन को स्टॉप करना है तो आपको कुछ ना कुछ सबसटांस ऐड करना पाया, सबसटांस की ऐड किया आप O2, तो O2 इत्थे अपने को काहदा काम करता पाया फोटो इनहिबिटर का, ठीक है। फोटो इनहिबिटर किहड़े कि जो फोटो कैमिकल रिएक्शन को स्टॉप करने में हैल्पफुल होंगे आ, फॉर एग्जाम्पल O2 इन केस ऑफ द कंबीनेशन ऑफ H2 एंड Cl2, ठीक है बच्चे। आप ठीक है Br की जगह अपना सारे कितने Cl आई जाऊगा, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने करके अपने को दोनों स्टैप बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाएंगे, इस करके अपने को की है कि नॉर्मल केस के क्वांटम शील्ड बहुत ज़्यादा होगा, बट जो आप इनू डिक्रीज़ करना चाहते हैं नॉर्मली वैसे कादी एग्जाम्पल होगी ये हाई क्वांटम शील्ड की, बट जिन्होंने आप डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐड करना पैना ताकि, ठीक है। इस करके आप फोटो इनहिबिटर ऐड करांगे, तो ठीक है। जो फोटो इनहिबिटर होंगे की करते अपने को जो कि रिएक्शन को स्टॉप करते हैं, ठीक है। जो फोटो कैमिकल रिएक्शन को स्टॉप करने में टर्मीनेट करने में हैल्पफुल होंगे है, ये अलग तो टॉपिक है, आप बाद भी डिस्कस करांगे। फिलहाल तो पर एग्जाम्पल कादी सी जनरली हाई क्वांटम शील्ड की, Br वाली कादी सी लो क्वांटम शील्ड की, ठीक है। तो बच्चे नैक्सट एग्जाम्पल है फोटोलाइसिस ऑफ अमोनीया, फोटोलाइसिस ऑफ अमोनीया।
फोटोलाइसिस ऑफ अमोनीया का की मतलब है अमोनीया का ब्रेक करना। ठीक है, आप अमोनीया प्राइमरी प्रोसैस विच की होगा, अमोनीया के उत्ते लाइट पाई। ठीक है, अपने को अमोनीया ब्रेक हो गया NH2 ते HH। ठीक है, सैकेंडरी प्रोसैस विच की होगा, जोड़ा NH2 ब्रेक होया हुआ पहला ये रिएक्ट करूगा अपने सेम मॉलिक्यूल नाल, NH2 प्लस NH2 की बन जूगा N2 प्लस 2H2। फिर बच्चे आ फिर दोबारा तो की है जे आ दोबारा तो स्टैप होएगा, फिर उनके अपने को प्रोडक्ट चेंज होंगे, NH2 प्लस NH2 का की बन जूगा N2 प्लस N2H4। ठीक है बच्चे, जो थर्ड स्टैप होगा उस की है कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ वाला पहला NH2 आपस रिएक्ट किए, फिर हाइड्रोजन आपस रिएक्ट करूगा तो अपने को H2 बन जूगा। ठीक है, पहले आपस रिएक्ट किए, पहले एक दूजे आपस रिएक्ट किए, हूँ एक दूजे नाल रिएक्ट करेंगे फोर्थ स्टैप NH2 ते H। ठीक है, तो अपने को की बन जूगा NH3। ठीक है बच्चे, तो इहदे की है कहते जोड़े अपने को N2 ते प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन है N2 ते H2 सिर्फ किंदे च बनते पे, सिर्फ N2 ते H2 ओनली इन द स्टैप 1 च बनते पे, इहदे च बनते पे ना N2 ते H2 सिर्फ इहदे च बनते पे। ठीक है, तो सारे केसिस में, बाकी केसिस में जो NH3 है वो कंज्यूम ही हो रहा है। ठीक है, इस करके ये जी एग्जाम्पल है वो लो क्वांटम यील्ड की है। फाई की है कादी एग्जाम्पल है ये लो क्वांटम यील्ड की। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ N2 ते H2 तो सिर्फ पहले स्टैप बनते पे, बाकी सारे स्टैप NH3 कंज्यूम ही हो रहा है, सो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ लो क्वांटम यील्ड। ठीक है, तो बच्चे तुहानू पेपर च क्वेश्चन इदा भी आ सकता है कि दसो लो क्वांटम यील्ड की कोई भी एग्जाम्पल दो, तो तुसीं याद रखना इनदे क्वांटम यील्ड लो होंगे, किसी हाई होंगे, किंदे च। ठीक है, तो नैक्सट बच्चे, ठीक है, एग्जाम्पल है फोटोलाइसिस ऑफ एसीटोन। फोटोलाइसिस ऑफ एसीटोन, एसीटोन की होंगे पहली गल तो तुहानू ये पता होना चाहिए, एसीटोन होंगे CH3COCH3। तो इनका जो जनरल है कि अपने को की होगा CO10 ब्रेक हो जाऊगा, पिछे की बच गया C2H6। ठीक है, प्राइमरी प्रोसैस बच्चे इनकी की होगी, अपने को जो CH3COCH3 का मॉलिक्यूल है। ठीक है, लाइट पऊगी, अपने को की बन जाऊगा CH3 रेडिकल तो COCH3 रेडिकल, CH3 का रेडिकल तो CH3CO रेडिकल। सैकेंडरी में देखो बच्चे की होगा, जोड़ा CH3CO रेडिकल है वो की बन जाऊगा CH3 तो CO। ठीक है, फर्स्ट स्टैप। सैकेंड विच की है कि जोड़ा CH3 रेडिकल है हुण इन्ने कंज्यूम होना है, वो की बन जू वो इहदे नाल रिएक्ट करूगा तो अपने को की बन जूगा, दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, की बन जूगा C2H6 तो जोड़ा CO है बाहर आ जाऊगा। ठीक है, नैक्सट फोर्थ स्टैप है उस की हो जाऊगा, जोड़िया दोनों रेडिकल है CH3CO तो CH3CO ये आपस कंबाइन होकर की बन जाएंगे CH3CO दी ट्वाइस। ठीक है, तो बच्चे इनदे विच देखो कहते जो फ्री रेडिकल बने हैं वो बार बार कंज्यूम हो जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इत्थे बने इत्थे भी कंज्यूम हो गया। ठीक है, मतलब इहदे विच की है कि कुछ नहीं ओवरऑल हो रहा, ना कोई रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा, ना कोई रिएक्टेंट इंक्रीज हो रहा। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्वांटम यील्ड 1। जिवें तुहानूं जे पुछ लें डिस्कस द एग्जाम्पल इन विच क्वांटम यील्ड इज़ 1 तो अपने को आ जाऊगी फोटोलाइसिस ऑफ एसीटोन। ठीक है बच्चे, एक लास्ट एग्जाम्पल रहेगी फोटोलाइसिस ऑफ एस्टल्डिहाइड। फोटोलाइसिस ऑफ एस्टल्डिहाइड बच्चे वो देखो, फोटोलाइसिस ऑफ एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड बच्चे की होंगे
CH3 CHO इनकी फोटोलाइसिस होनी है तो की बन गया इनके 2 मॉलिक्यूल होंगे तो की बन जूगा, ठीक है, C2H6 प्लस CH4 प्लस CO, ठीक है। तो जी इनकी क्वांटम यील्ड है कहते बहुत ज़्यादा घट होएगी 0.5 के करीब होएगी। तो इनके हो की रहा प्राइमरी प्रोसैस की है इनका जोड़ा एक मॉलिक्यूल है 2 है ना, आप एक मॉलिक्यूल लवांगे CH3 CHO उनके ते आप लाइट पाई तो की बन जूगा रेडिकल ब्रेक हो जाएंगे CH3 ते CHO। सैकेंडरी प्रोसैसिस देखो बच्चे दियाँ उस जोड़ा रेडिकल बनया इत्थे वो इहदे नाल रिएक्ट कर जूगा CH3 CHO नाल तो अपने को बन गया CH4 प्लस CH3 CO। जोड़ा CH3 सैकेंड स्टैप की होगा जोड़ा CH3 CO का रेडिकल है वो की बन जूगा CH3 ते CO। थर्ड स्टैप की आ दोनों मॉलिक्यूल आपस दे विच रिएक्ट हो जाएंगे की बन जूगा C2H6, ठीक है। तो बच्चे इहदे देखो जोड़ा फ्री रेडिकल फॉर्मड होया है प्राइमरी प्रोसैस दे विच, ठीक है, वो आपस में रिएक्ट हो जा रहा है सैकेंडरी प्रोसैस दे विच जोड़ा इत्थे बनया हुआ है। तो अपने को एक रीजन फॉर लो क्वांटम यील्ड वाला जो पिछली वीडियो टॉपिक मैं करवाया से उनदे सीगा कि जे अपने को प्राइमरी प्रोसैस का प्रोडक्ट सैकेंडरी प्रोसैस का रिएक्टेंट होवे, ठीक है, उनके करके अपने को क्वांटम यील्ड की हुंदा लो। सो इस करके इस केस में क्वांटम यील्ड की होगा लो होगा। वैसे भी आ इनदे कंज्यूम हो गया इस करके कोई भी चेन रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, इस करके क्वांटम यील्ड की होगा लो, ठीक है बच्चे। तो इनका भी क्वांटम यील्ड लो सीगा। जिहड़ी एसीटोन वाली सीगी उनका क्वांटम यील्ड 1 सीगा रिएक्शन, ठीक है। जिहड़ी H2 ते Br2 की कंबीनेशन सी उनका क्वांटम यील्ड की सी लैस, तो जो Br2 की जगह Cl2 ले लिए क्वांटम यील्ड ग्रेटर की एग्जाम्पल सीगी, ठीक है। जी फस्ट एग्जाम्पल सी वो भी क्वांटम यील्ड हाई की एग्जाम्पल सी। तो तुम ये थोड़ा ध्यान रख लियो कि किंदा क्वांटम यील्ड वधदा है किंदा घट है, ठीक है। तुहानू उहदे विच भी आ सकता है डिस्कस द फोटोकैमिकल रिएक्शन ऑफ कोई भी आ सकता है फोटोकैमिकल रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड या डिस्कस फोटोकैमिकल रिएक्शन ऑफ H2 एंड Br2। जो तुहानू ये भी आ सकता है कि कोई भी क्वांटम यील्ड लो की एग्जाम्पल दसो या हाई की एग्जाम्पल दसो जो जिंदे इक्वल टू 1 होंदा उनकी एग्जाम्पल दसो, ठीक है। इस करके दोनों वे नाल इन्हां सारियां रिएक्शनस के स्टैप नूं ध्यान रखना वै, ठीक है। मतलब कि तुहानू कोई रिएक्शन भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं क्वांटम यील्ड नाल ही पुछण, इदां भी क्योंकि ये फोटोकैमिकल रिएक्शनस है, ठीक है। तुहानू इदां भी पूछ सकते हैं डिस्कस द फोटोकैमिकल कंबीनेशन ऑफ H2 एंड Br2। इस क्वांटम यील्ड बारे ना पूछा हो फिर तां भी तुसीं डिस्कस करना है। जो पूछा जाए कि लो क्वांटम यील्ड एग्जाम्पल दो तो वह आ भी है, ठीक है, वो आ भी है एसिटाल्डिहाइड वाली, ठीक है। हाई वाली की है वो क्लोरीन वाली भी हैगी है, आ वाली भी हैगी है, तो फस्ट वाली भी हैगी है, ठीक है। इक्वल टू 1 वाली वो एसीटोन वाली है, ठीक है। इस करके दोनों वे नाल ध्यान नाल रिएक्शन नूं करियो, ठीक है। बाकी नैक्सट टॉपिक आप नैक्सट वीडियो डिस्कस करांगे।